पावर। अब हम पावर की बात करते हैं। चित्त को किसी विशेष वस्तु में धारण करके रखने का नाम धारणा है। चित्त को किसी विशेष वस्तु में धारण करके रखने का नाम धारणा है। जब मन शरीर के भीतर या उसके बाहर किसी वस्तु के साथ संलग्न होता है और कुछ समय तक उसी तरह रहता है तो उसे धारणा कहते हैं। वह वस्तु विषयक ज्ञान निरंतर एक रूप से प्रवाहित होते रहने पर उसे ध्यान कहते हैं। वह वस्तु विषयक ज्ञान निरंतर एक रूप से प्रवाहित होते रहने पर उसे ध्यान कहते हैं। वह वस्तु विषयक ज्ञान निरंतर एक रूप से प्रवाहित होते रहने पर उसे ध्यान कहते हैं। मान लो मन किसी एक विषय को सोचने का प्रयत्न कर रहा है। किसी एक विशेष स्थान में जैसे मस्तक के ऊपर अथवा हृदय आदि में अपने को पकड़ रखने का प्रयत्न कर रहा है। यदि मन शरीर के केवल उस अंश के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करने में समर्थ होता है, शरीर के दूसरे भागों के द्वारा नहीं, तो उसका नाम धारणा है। तो उसका नाम क्या है? धारणा है। केवल उस अंश के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करने में समर्थ होता है, शरीर के दूसरे भाग के द्वारा नहीं, तो उसका नाम धारणा है। और जब वह अपने को कुछ समय तक उसी अवस्था में रखने में समर्थ होता है तो उसका नाम ध्यान है। और वह अपने को उसी अवस्था में कुछ समय तक रखने में समर्थ होता है तो उसका नाम ध्यान है। वही ध्यान जब समस्त बाहरी उपाधियों को छोड़कर अर्थ मात्र को ही प्रकाशित करता है, तब उसे समाधि कहते हैं। वही ध्यान जब समस्त बाहरी उपाधियों को छोड़कर अर्थ मात्र को ही प्रकाशित करता है तब उसे समाधि कहते हैं। व्याख्या: जब ध्यान में वस्तु का स्वरूप या बाहरी भाग परितयुक्त हो जाता है तभी यह समाधि अवस्था आती है। मान लो मैं इस पुस्तक के बारे में ध्यान कर रहा हूँ और सोचो मैं उसमें चित्त संयम करने में सफल हो गया, तब केवल बिना किसी रूप में प्रकाशित अर्थ नामक अभ्यांतरिक संवेदना ही मेरे ज्ञान में आने लगती है। ध्यान की इस अवस्था को समाधि कहते हैं। मान लो मैं इस पुस्तक के बारे में ध्यान कर रहा हूँ और सोचो मैं उसमें चित्त संयम करने में सफल हो गया, तब केवल बिना किसी रूप में प्रकाशित अर्थ नामक अभ्यांतरिक संवेदनाएं ही मेरे ज्ञान में आने लगती है। ध्यान की इस अवस्था को समाधि कहते हैं। मान लो मैं इस पुस्तक के बारे में ध्यान कर रहा हूँ और सोचो मैं उसमें चित्त संयम करने में सफल हो गया, तब केवल बिना किसी रूप के प्रकाशित अर्थ नामक अभ्यांतरिक संवेदनाएं ही मेरे ज्ञान में आने लगती है। अर्थ नामक अभ्यांतरिक संवेदना ही मेरे ज्ञान में आने लगती है। अर्थ नामक अभ्यांतरिक संवेदनाएं ही मेरे ज्ञान में आने लगती है। ध्यान की इस अवस्था को समाधि कहते हैं। तीन दिनों का जब एक साथ इन तीनों का जब एक साथ अर्थात एक ही वस्तु के संबंध में अभ्यास किया जाता है तब उसे संयम कहते हैं। इन तीनों का कौन कौन है? ये तीनों है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा धरे रहो, ध्यान उस पर ध्यान टिकाए रहो और उसी में समा जाओ।
को समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों जब आ जाए तो उसे समाधि कहते हैं। जब तीनों आ जाए तो संयम कहते हैं, संयम। अच्छा, तो उसे क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। इन तीनों का जब एक साथ अर्थात एक ही वस्तु के संबंध में अभ्यास किया जाता है तो उसे संयम कहते हैं। एक हो गया संवेदना, मतलब धारणा और ध्यान और समाधि को संयम कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को किसी निर्दिष्ट वस्तु की ओर ले जाकर उस वस्तु में कुछ समय तक के लिए धारण कर सकता है और फिर उसके आंतरिक को उसके बाहरी आकार के अलग करके बहुत समय तक रख सकता है, तभी समझना चाहिए कि संयम हुआ। अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों क्रमशः एक के बाद एक किसी एक वस्तु के ऊपर होने पर एक संयम हुआ। तब उस वस्तु का बाहरी आकार न जाने कहाँ चला जाता है। मन में केवल इसका अर्थ मात्र उद्भासित होता रहता है। मन में केवल उसका अर्थ मात्र उद्भासित होता रहता है। इसको जीत लेने से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। इसको जीत लेने से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य इस संयम के साधन में सफल हो जाता है तब सारी शक्तियाँ उसके हाथ में आ जाती है। यह संयम ही योगी के ज्ञान लाभ का प्रधान यंत्र स्वरूप है। ज्ञान के विषय अनंत हैं। वे स्थूलतम और सूक्ष्मतम आदि नाना विभागों में विभक्त है। इस संयम का प्रयोग पहले स्थूल वस्तु पर करना चाहिए और सूक्ष्म वस्तु पर उसका प्रयोग करना चाहिए। उस संयम का प्रयोग सोपान क्रम से करना चाहिए। जल्दबाजी मत करना। इनके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है। इन धारणा आदि अवस्था को प्राप्त करने पर मनुष्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान अवश्य हो सकता है, पर सर्वज्ञता अथवा सर्वशक्तिमता तो मुक्ति नहीं है। केवल इन तीन प्रकार के साधनों द्वारा मन निर्विकल्प अर्थात परिणाम शून्य नहीं हो सकता। इन त्रिविधि साधनों का अभ्यास करने पर भी देह धारणा का बीज रह जाता है। और ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों घटना हो जाने पर इस स्टेट को अचीव कर लेने के बाद भी देह धारणा का बीज रह जाता है और देह धारणा का बीज रह जाता है। जब वह बीज, जैसा कि योगी कहते हैं, भून दिया जाता है तभी उसका पुनः वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ये सीधियाँ उस बीज को कभी भून नहीं सकती। और ये जो सीधियाँ हैं, जो सक्सेस कहते हो, पावर कहते हो, ये उसको नहीं भून सकती कभी। देह धारणा के बीज को कभी नहीं भून सकती। पर वे धारणा आदि तीनों भी निर्बीज समाधि की तुलना में बहिर साधन हैं। इसी कारण निर्बीज समाधि के साथ तुलना करने पर इनको भी बहिरंग कहना पड़ेगा। संयम लाभ होने पर ही हम वस्तुतः सर्वोच्च समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं कर लेते, वरन एक निम्नतर अवस्था में अवस्थित रहते हैं। उस अवस्था में यह परिदृश्यमान जगत विद्यमान रहता है और यह जो परिदृश्यमान जगत है वह विद्यमान रहता है और सब सिद्धियां भी और ऑल सक्सेस, इस यूनिवर्स का ऑल सक्सेस भी रहता है और यह परिदृश्यमान जगत भी रहता है। जब व्युत्थान संस्कार अर्थात मन की चंचलता का अभिभव, दमन और निरोध संस्कार अर्थात संयम का अभिभाव हो जाता है, उस समय चित्त निरोध नामक संस्कार के अनुगत होता है तथा इसे निर्विरोध परिणाम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि समाधि की पहली अवस्था में मन की समस्त वृत्तियां निर्विरोध अवश्य होती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि वैसे होने पर तो किसी प्रकार की वृत्ति ही न रह जाती। मान लो मन में एक ऐसी वृत्ति उठी है जो मन
को इंद्रिय की ओर ले जा रही है। मान लो कि मन में एक ऐसा वृत्ति उठी है कि मन को इंद्रिय की ओर ले जा रही है और योगी उस वृत्ति को संयत करने का प्रयत्न कर रहा है इस वृत्ति को संयत करने का प्रयत्न कर रहा है। इस अवस्था द्वारा रोकी गई है। एक अवस्था प्रयत्न कर रहा है। इस अवस्था में उस संयम को भी एक वृत्ति कहना पड़ेगा और इस अवस्था में क्या कहेगा, जो जिस शक्ति से तू संयम कर रहे हो उस संयम भी एक वृत्ति ही है। उस संयम क्या है, एक वृत्ति ही है, वृत्ति कहना पड़ेगा। एक लहर मानो दूसरी लहर द्वारा रोकी गई है। अब एक लहर दूसरे लहर को रोक रहा है, एक लहर दूसरे लहर को रोक रहा है, अतः वह समस्त लहरों की निर्वृत्ति रूपी समाधि नहीं हुई और वो जो एक लहर दूसरे लहर को रोक रहा है और पूर्ण समाधि नहीं हुआ, क्योंकि वह संयम भी एक लहर है और संयम का भी है, वो संयम भी एक संयम है वो संयम भी एक संयम है। फिर भी जिस अवस्था में मन में तरंग के बाद तरंग उठती रहती है उसकी अपेक्षा यह निरंतर समाधि उस उच्चतर समाधि के अधिक समीपवर्ती है। फिर भी संयम भी एक संयम है, फिर भी नॉर्मल इंसान से तो बहुत बेहतर है और नॉर्मल इंसान से बहुत पावरफुल है संयम भी एक संयम है और फिर भी नॉर्मल इंसान से वृत्ति को रोक रहा है और थॉट ही थॉट को रोक रहा है। थॉट से थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो थॉट से थॉट को कंट्रोल करना यानी कि थॉट से थॉट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, थॉट से थॉट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। थॉट से बेहद पावरफुल मटेरियल चाहिए। सूत्र अभ्यास के द्वारा इसका प्रवाह स्थित होता है। अभ्यास के द्वारा इसका प्रवाह स्थित होता है और इसका जो थॉट पर थॉट क्रिएट हो रहा है, थॉट पर थॉट क्रिएट हो रहा है, एक थॉट को एक थॉट से जितना है इस अभ्यास के द्वारा होता है। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने पर यह मन के नियत संयम का प्रवाह स्थित हो जाता है और तब मन को सदैव एकाग्रशील रहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। मात्र एक वस्तु सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता शक्ति का उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। और चित्त का समाधि परिणाम का है, चित्त एक ही मोमेंट में, एक ही सेकेंड में, एक ही पल में 1000 जगह जाना चाहता है, एक ही समय में 1000 जगह जाना चाहता है। ये चित्त का है, ये चित्त वृत्तियां हैं और इसी चित्त वृत्तियों को सबको काट करके एक पॉइंट पर रहने का नाम चित्त समाधि है। कि तू सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ एक चीज में समा गया, उसे चित्त समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चित्त का समाधि परिणाम है। चित्त का समाधि परिणाम कब होता है? सब कुछ छोड़ दो, यानी कि कहीं बाहर नहीं छोड़ना है, अंदर छोड़ दो और सब कुछ छोड़ दो और किसी एक चीज को पकड़ो और उसको में समा जाओ, यही समाधि है। तो क्या समझ रखा है? समाधि का कोई अलग मीनिंग तूने अपने माइंड में कैप्चर करके रखे हो, वो रॉन्ग है। समाधि का एक ही मीनिंग है कि एक टाइम में वन ए प्रेजेंट मोमेंट एंड क्रिएट टू वन समथिंग एंड वन डू वर्क, वन डू, वन टाइम वन वर्क। एक ही काम में पूर्ण रूप से डूब जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना, यही तो समाधि है। मन सर्वदा ही नाना प्रकार के विषय ग्रहण कर रहा है और मन एक ही टाइम में 1000 जगह जाना चाहता है, 1000 का 1 लाख जगह जाना चाहता है। एक ही बार में एक काम करना क्यों करें? हम क्यों करें? हमें नहीं करना, हम क्यों ले छोटा मोटा पोस्ट, हमें नहीं लेना, जो हो जाना है हो जाए। अरे क्या होगा? अरे जो भी होगा मुझे स्वीकार है, कुछ भी होगा तो मुझे स्वीकार है, तो मुझे नहीं करना। एक पॉइंट पर एक चीज करना है, बस वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अपने दिमाग को पूरे क्लियर मैसेज भेजो कि मुझे वो सब नहीं करना है,
तुमको मंजूर है? मंजूर है तो भी, न मंजूर है तो भी मुझे करना नहीं है भाई, नहीं करूँगा। और जो भी होना है हो जाए, देखता तो हूँ क्या क्या होता है, वही तो देखने के लिए हूँ। क्या समझा? यस। ऐसी वृत्ति उठती है जो मन की इंद्रियों की ओर ले जा रही है, और योगी इस वृत्ति को संयत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस अवस्था में उस संयम को भी एक वृत्ति कहना पड़ेगा। एक लहर मानो दूसरी लहर द्वारा रोकी गई है, अतः वह समस्त लहरों की निर्वृत्ति रूप समाधि नहीं है, क्योंकि वह संयम भी एक लहर है। फिर भी जिस अवस्था में मन में तरंग के बाद तरंग उठती रहती है, उसकी अपेक्षा एक निरंतर समाधि इस उच्चतर समाधि के अधिक समीपवर्ती है। अभ्यास के द्वारा इसका प्रवाह स्थित होता है। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने पर यह मन के नियत संयम का प्रवाह स्थित हो जाता है, और तब मन को सदैव एकाग्रशील रहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता शक्ति का उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। मन सर्वदा ही नाना प्रकार के विषयों का ग्रहण कर रहा है, सदैव सब प्रकार की वस्तुओं में जा रही है, सदैव सब प्रकार की वस्तुओं में जा रहा है। फिर मन की ऐसी भी एक उच्चतर अवस्था है जब वह केवल एक ही वस्तु को ग्रहण करके अन्य सब वस्तुओं को छोड़ दे सकता है। इस एक वस्तु का ग्रहण करने का फल समाधि है। जब मन शांत और उदित अर्थात अतीत और वर्तमान दोनों अवस्था में ही तुल्य प्रत्यय हो जाता है। जो मन है क्या है? जब मन शांत और उदित अर्थात अतीत और वर्तमान दोनों अवस्थाओं में ही तुल्य प्रत्यय हो जाता है, यानी कि बैलेंस हो जाता है, समतुल्य हो जाता है, अर्थात दोनों को ही एक साथ ग्रहण कर सकता है। और जो पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है ना उसको, और अभी जो प्रेजेंट है, अभी जो प्रेजेंट है उसको, दोनों को ही एक साथ ग्रहण कर सकता है, तब उसे चित्त का एकाग्रता परिणाम कहते हैं। तब इसे चित्त के एकाग्रता परिणाम कहते हैं। पास्ट में जो भी तुम्हें माइंड में सेव है, डाटा सेव है, जो तुम्हारे पास्ट का एक्सपीरियंस एंड ऑल एक्सपीरियंस ऑल डाटा सेव है, वो क्या होते रहता है? चित्त में क्रिएट होते रहता है, वो प्ले होते रहता है, मेमोरी प्ले होते रहता है। तो वो मेमोरी और अभी प्रेजेंट का मेमोरी जब एक हो जाता है, तब इस चित्त के एकाग्रता परिणाम कहते हैं। मन एकाग्र हुआ है, यह कैसे जाना जाए? मन के एकाग्र हो जाने पर समय का कोई ज्ञान न रहेगा। जितना ही समय का ज्ञान जाने लगता है, हम उतने ही एकाग्र होते जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ने में तल्लीन रहते हैं, तब समय की ओर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब हम पढ़कर उठते हैं तो अचरज करने लगते हैं कि इतना समय बीत गया। सारा समय मानो एकाग्र होकर वर्तमान में एकीभूत हो जाता है। सारा समय मानो एकाग्र होकर वर्तमान में एकीभूत हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य आकार जितना ही एकीभूत होते जाते हैं, मन उतना ही एकाग्र होता जाता है। इसीलिए कहा गया है अतीत, वर्तमान और भविष्य आकर जितना ही एकीभूत होते जाते हैं, मन उतना ही एकाग्र होता जाता है। इसी से भूतों में और इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों की व्याख्या की जा चुकी है। पीछे के 3 सूत्रों से चित्त के निर्विरोध आदि परिणामों की जो बात कही गई है, उसके द्वारा भूत और इंद्रियों से धर्म, लक्षण और अवस्था रूप 3 प्रकार के परिणामों की व्याख्या कर दी गई है। मन लगातार वृत्ति के रूप में परिणित हो रहा है। मन लगातार किस तरह? मन उसी तरह
वृत्ति उत्पन्न कर रहा है, थॉट उत्पन्न, माइंड इज क्रिएटिंग ऑल टाइम थॉट क्रिएट कर रहा है, ब्रेन माइंड ऑल टाइम थॉट ये क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरह क्रिएट कर रहा है जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन फोर्स काम कर रहा है, ऑल टाइम काम कर रहा है। इसी तरह मन का ऑटो सिस्टम है कि ऑल टाइम वो क्या करता है, वृत्तियाँ यानी कि थॉट क्रिएट करते रहता है। अतीत वर्तमान भविष्य इन तीनों को कालों को भीतर से होकर चल मन लगातार वृत्ति के रूप में परिणित हो रहा है, और मन लगातार वृत्ति के रूप में परिणित हो रहा है। यह मन का धर्म रूप परिणाम है, और यह मन का धर्म रूप परिणाम है, और मन का धर्म है, ये कभी नहीं छूट सकता। जिस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना यहाँ सर्वाइव नहीं हो सकता, उसी प्रकार मन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, मन को खत्म कर सकते हो, तभी खत्म होगा। जब तक मन रहेगा, इसका धर्म है, कभी नहीं खत्म होगा। इसका धर्म है, मन का धर्म है चित्त वृत्तियां उत्पन्न करना, ये नहीं रुकेगा। तुम अगर अज्ञानता बस ये समझ रखे हो कि मन की चित्रवृत्तियां, मन की थॉट, मन जो ब्रेन और जो मन थॉट क्रिएट कर रहा है रोक देगा, नहीं होगा। ये माइंड में क्लियर हो जाओ, ये नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। इसका धर्म है, इसका धर्म है। वो अपना धर्म कर रहा है, तुम अपना धर्म करो। वो अपना कर्म कर रहा है, तू अपना कर्म करो। तू थॉट पैदा कर, तू कर। आई एम दृष्टा, मैं देखूंगा, तू कर। मन लगातार वृत्ति के रूप में परिणित हो रहा है। यह मन का धर्म रूप परिणाम है। वह अतीत वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों के भीतर से होकर चल रहा है। यह मन का लक्षण स्वरूप परिणाम है। कभी निरोध संस्कार प्रबल और व्युत संस्कार दुर्बल हो जाता है, तो कभी ठीक उसका उल्टा होता है। यह मन का अवस्था परिणाम है। मन के इन तीन परिणामों के समान भूत और इंद्रियों के भी त्रिविधि परिणाम समझना चाहिए। जैसे सोने का पिंड जब अपना पिंड रूप धर्म छोड़कर कंगन और झुमके में परिणित हो जाता है, तब उसे धर्म परिणाम कहते हैं। जब इसी घटना को हम काल की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात उसके वर्तमान, अतीत और भविष्य अवस्था परिणामों को देखते हैं, तब उसे लक्षण परिणाम कहते हैं। फिर उनके नवीनतम पुरातनत्व आदि अवस्था रूप परिणामों को अवस्था परिणाम कहते हैं। पहले के सूत्र में जिन सब समाधियों की बात कही गई है, उनका उद्देश्य यह है कि योगी मन के परिणामों पर इच्छा पूर्वक क्षमता प्राप्त कर सके। इससे पूर्व संयम शक्ति प्राप्त होती है। शांत अतीत, उदित वर्तमान और अव्यय देश्य अब तक व्यक्त न हुए धर्म जिसमें अवस्थित है वह धर्मी है। वह धर्म जिसमें अवस्थित है वह धर्मी है। धर्मी उसे कहते हैं जिस पर काल और संस्कार कार्य कर रहे हैं, जिसमें सतत परिणाम हो रहा है, और जो हर दम व्यक्त भाव धारण कर रहा है, भिन्न भिन्न परिणामों का कारण है। कर्म की भिन्नता पूर्व पर पार्थक्य, यानी कि पूर्वोक्त तीन परिणामों में चित्त संयम कहने की अतीत और अनागत भविष्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। पहले संयम की जो परिभाषा दी गई है, हम उसे न भूलें। जब मन वस्तु के बाहरी भाग को छोड़कर उसके आभ्यंतरिक भावों के साथ अपने को एक रूप करने की उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, जब दीर्घ अभ्यास के द्वारा मन केवल उसी की धारणा करके क्षण भर में उस अवस्था में पहुंच जाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब उसे संयम कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करके यदि योगी भूत और भविष्य जानने की इच्छा करे, तो उन्हें केवल संस्कार के परिणाम में संयम का प्रयोग करना होगा। कुछ संस्कार वर्तमान अवस्था में कार्य कर रहे हैं, कुछ का भोग समाप्त हो चुका है, और कुछ अभी भी फल प्रदान करने के लिए संचित हैं। इन सभी में संयम का प्रयोग करके वे भूत और भविष्य सब जान लेते हैं, और वे इस सब में संयम करके भूत और भविष्य सब जान लेते हैं। यानी कि क्या
धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, और ये तीनों के कहते हैं संयम। जब ये तीनों एक पॉइंट पर फोकस कर दिया जाता है तो उसका भूत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह से हम इस आँख से इस मोबाइल को, इस किताब को देख रहे हैं, इस बुक और इस मोबाइल को जिस तरह हम देख रहे हैं उसको भी उसी तरह से देखा जाता है जब संयम किया जाता है। संयम करना मतलब वहाँ फोकस करना, संयम करना मतलब फोकस करना, यानी कि धर लेना। पहले नंबर धरो, उसमें ध्यान दो। पहले किसी भी चीज़ को धर लो, फिर उस पर ध्यान दो, फिर उसमें ध्यान धीरे 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 देते 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 उसी में समा जाओ। इसे कहते हैं समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। पहले धरो तो फिर उसको में ध्यान दो और फिर उसमें समा जाओ। इसी को कहते हैं ध्यान, धारणा और समाधि। हर दम व्यक्त भाव में है। पहले संयम की जो परिभाषा दी गई है हमें उसे न भूले। अपने को एक रूप करने की उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। अभियांत्रिक भावों के साथ अपने को एक रूप करने की उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाता है जब दीर्घ अभ्यास के द्वारा मन केवल उसी की धारणा करके क्षण भर में उसी अवस्था में पहुंच जाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब उसे संयम कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करके यदि योगी भूत और भविष्य जानने की इच्छा करे तो उन्हें केवल संस्कार के परिणामों में संयम का प्रयोग करना होगा। कुछ संस्कार वर्तमान अवस्था में कार्य कर रहे हैं, कुछ का भोग समाप्त हो चुका है और कुछ कभी भी फल प्रदान करने के लिए संचित है। इन सभी में संयम का प्रयोग करके भूत और भविष्य सब जान लेते हैं। शब्द, अर्थ और प्रत्यय ज्ञान इनकी प्रत्यय मतलब ज्ञान, प्रत्यय इनकी आपस में अध्यास हो जाने के कारण जो संस्कार अवस्था हो रही है उसके विभागों में संयम करने से समस्त प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। शब्द से उस बाह्य विषय का बोध होता है जो मन में किसी वृत्ति को जागृत कर देता है। शब्द से उस बाह्य विषय का बोध होता है जो मन में किसी वृत्ति को जागृत कर देता है। अर्थ कहने से वह आंतरिक स्पंदन समझना चाहिए। अर्थ कहने से उसे आंतरिक स्पंदन करना चाहिए। अर्थ कहने से वह आंतरिक स्पंदन समझना चाहिए जो इंद्रिया मार्ग के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है और बाह्य संवेदना को मन में पहुंचा देता है। ज्ञान कहने से मन की उस प्रतिक्रिया को समझना चाहिए जिससे विषयानुभूति होती है। ज्ञान कहने से मन की उस प्रतिक्रिया को समझना चाहिए जिससे विषयानुभूति होती है। इन तीनों के मिश्रित होने से ही हमारे इंद्रियां ग्राह्य विषय उत्पन्न होते हैं। मान लो मैंने एक शब्द सुना, पहले बाहर एक कंपन हुआ, तत्पश्चात श्रवण इंद्रियां यानी कि ईयर माने कान द्वारा मन में एक आंतरिक संवेदना पहुंचाई गई। उसके बाद मन ने प्रतिक्रिया की और मैं इस शब्द को जान सका। मैंने यह जो इस शब्द को जाना है वह तीन पदार्थों का मिश्रण है, पहला कंपन, दूसरा संवेदना और तीसरा प्रतिक्रिया। साधारणतः ये तीन व्यापार पृथक नहीं किए जा सकते, पर अभ्यास के द्वारा योगी इनको पृथक कर सकते हैं। जब मनुष्य इनको अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है तब वह फिर जिस किसी शब्द में संयम का प्रयोग करे वह उसी क्षण उस अर्थ को समझ सकता है जिसको प्रकाशित करने के लिए वह शब्द उच्चारित हुआ है। फिर वह शब्द चाहे मनुष्य द्वारा किया गया हो चाहे अन्य किसी प्राणी के द्वारा। संस्कार को प्रत्यक्ष कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। और संस्कार को प्रत्यक्ष कर लेते हैं यानी कि ज्ञान कर लेते हैं, संस्कार को प्रत्यक्ष कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह समस्त हमारे चित्त में
हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह समस्त हमारे चित्त में तरंग के रूप में आया करता है। वह फिर चित्त रूपी सरोवर की तली में चला जाता है और क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, वह वहां जाकर अत्यंत सूक्ष्म भाव में रहता है। यदि हम उस तरंग को फिर उससे ऊपर ला सके तो वही स्मृति कहलाती है। अतः योगी यदि मन के इन सब पूर्व संस्कारों में संयम कर सके तो वे पूर्व जन्म की बातें स्मरण करना आरंभ कर देंगे। हाँ, यस, मैं भी मानता हूँ ये है और मेरे अभी मैं मानता हूँ कि मेरा माइंड ऑफ स्टेट इसको एक्सेप्ट पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे माइंड को एक्सेप्ट करने से और नहीं करने से जो रियलिटी है वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। अरे मैं मान रहा हूँ कि मेरे माइंड अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो रियलिटी नहीं है। अरे मेरे माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरे माइंड की गलती है। मुझे अपना नॉलेज को क्रिएट करना है, मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है। उस सच्चाई को थोड़ी हम नकार सकते हैं, उस सच्चाई को थोड़ी हम छुपा सकते हैं। वो तो है ही, मेरा समझ में कमी है, नॉलेज में कमी थोड़ी है, मेरा समझ उतना नहीं है, इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो नॉलेज झूठा है। मैं किसी और को झूठा कैसे कर सकता हूँ? और इतना लोगों, अरबों लोगों, खरबों लोगों ने इस पर मोहर मारा, वो सब गलत और मैं सही नहीं, मैं गलत वो सब सही। क्यों? मेरा समझ अभी नहीं है और मेरा समझ छोटा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो झूठा है। मेरा समझ छोटा है। सब पूर्व संस्कारों में संयम कर सके तो वे पूर्व जन्म की बातें स्मरण करना आरंभ कर देंगे। दूसरे के शरीर में जो चिन्ह है उनमें संयम करने से उस व्यक्ति के मन का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह रहते हैं जिनके द्वारा उनको दूसरे व्यक्तियों से पृथक करके पहचाना जाता है। जब योगी किसी मनुष्य के इन विषयों चिन्हों में संयत करते हैं तब वे उस मनुष्य के मन का स्वभाव जान लेंगे। किंतु उस चित्त का अवलंबन क्या है यह वे नहीं जान सकते, क्योंकि वह उनके संयम का विषय नहीं। ऊपर के सूत्र में शरीर के चिन्ह के संयम की जो बात कही गई है उसके द्वारा उस व्यक्ति के मन में उस समय क्या चल रहा है यह नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए तो 2 बार संयम करने की आवश्यकता होगी, पहले शरीर के लक्षणों में और उसके बाद मन में। तब योगी उस व्यक्ति के मन के समस्त भाव जान सकेगा। और तुम किसी के मन में घुस करके उसके भाव को जान सकते हो। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में तुम घुस सकते हो, वहां से उसके मन में क्या क्या चल रहा है उसे देख सकते हो और वहां से आराम से निकल भी सकते हो निकल सकते हो। और तुम पहली बार सुने हो तो लगता है कि मैं किसी के मन में कैसे घुस सकता हूँ। अरे मैं घुस सकता हूँ। किसी के बॉडी में घुस सकते हो, उसको में से घुस करके किसी के बॉडी के तुम धर सकते हो, उसको में ध्यान कर सकते हो, उसमें समा सकते हो, उसको मेंटलिटी को, उसके स्टेट ऑफ माइंड को चेक कर सकते हो और वहां से आ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हो रहा है, होता है, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, आगे आने वाले अरबों खरबों साल में होगा। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उस रूप को अनुभव करने की शक्ति रोक ली जाती है तब आँख की प्रकाश शक्ति के साथ उसका संयोग न करने के कारण योगी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मान लो कोई योगी इस कमरे में खड़े हैं, वे आपात दृष्टि से सबके सामने अंतर्ध्यान हो सकते हैं। वे वास्तव में अंतर्ध्यान हो जाते हैं सो बात नहीं, पर हाँ, कोई उन्हें देख न सकेगा। बस इतना ही। शरीर का रूप और शरीर, इन दोनों को मानो वे अलग कर डालते हैं। शरीर का रूप और शरीर को अलग कर डालते हैं।
इन दोनों को मानव अलग कर डालते हैं। जब योगी ऐसी एकाग्रता शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि वे वस्तु के रूप और उस वस्तु को एक वस्तु के रूप और वे वस्तु के रूप और उस वस्तु को एक दूसरे से अलग कर डालते हैं, तभी इस प्रकार की अंतर ध्यान शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। रूप और उस रूपवान वस्तु के पार्थक्य में संयम का प्रयोग करने से उस रूप को अनुभव करने की शक्ति में मानो एक बाधा पड़ती है, क्योंकि रूप और उस रूप विशिष्ट वस्तु के परस्पर संयुक्त होने पर ही हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। शीघ्र फल उत्पन्न करने वाला और देर से फल देने वाला, ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। एगो शीघ्र फल देता है और एगो देर से फल देता है। ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। इनमें संयम करने से अथवा अरिष्ट नामक मृत्यु लक्षणों से भी योगी देह त्याग का ठीक समय जान लेते हैं। और एक योगी देह त्याग का ठीक समय जान लेता है जब योगी अपने कर्म में अर्थात अपने मन के उन संस्कारों में जिनका कार्य आरंभ हो गया है तथा जिनका कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है संयम का प्रयोग करते हैं, तब वे इन संस्कारों के द्वारा जिनका कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है यह ठीक जान लेते हैं कि उनकी मृत्यु कब होगी, किस समय, किन दिन, कितने बजे, यहाँ तक कि जितने मिनट पर उनकी मृत्यु होगी, यह सब उन्हें ज्ञात हो जाता है। हिंदू लोग मृत्यु की इस निकटता को जान लेना विशेष आवश्यक समझते हैं, क्योंकि गीता में यह उपदेश है कि मृत्यु समय के विचार परवर्ती जीवन को निर्धारित करने के लिए विशेष समर्थ है। मैत्री आदि गुणे में संयम करने से वे सब कुछ अत्यंत प्रबल भाव धारण करते हैं। हाथी आदि प्राणियों के बल में संयम का प्रयोग करने से योगी के शरीर में उन प्राणियों के सदृश बल आ जाता है। अरे बाप रे। हाथी आदि प्राणियों के बल में संयम का प्रयोग करने से योगी के शरीर में उन प्राणियों के सदृश बल आ जाता है। जब योगी यह संयम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तब यदि वे बल की इच्छा करे तो हाथी के बल में संयम का प्रयोग करके वे हाथी के समान बल प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य में अनंत शक्ति निहित है। यदि वह उपाय जानता हो तो वह उस शक्ति का इच्छानुसार व्यवहार कर सकता है। योगी ने इसे प्राप्त करने की विद्या खोज निकाली है महाज्योति संयम करने से सूक्ष्म व्यवस्थानुक्त और दूरवर्ती वस्तु का ज्ञान हो जाता है। हृदय में जो महाज्योति है उसमें संयम करने से योगी अत्यंत दूरवर्ती वस्तु को भी देख सकते हैं। यदि कोई वस्तु पहाड़ के अंतराल में रहे तो उसे भी वे देख लेते हैं और अत्यंत सूक्ष्म अवस्था का भी उन्हें ज्ञान हो जाता है। सूर्य में संयम करने से संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से तारा समूह का ज्ञान हो जाता है और ध्रुव तारे में संयम करने से ताराओं की गति ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की बनावट का ज्ञान हो जाता है। कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निर्वृत्ति हो जाती है। कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निर्वृत्ति हो जाती है। अत्यंत भूखा मनुष्य यदि कंठ नली में चित्त का संयम कर सके तो उसकी भूख शांत हो जाती है।
कूर्मा नाड़ी में संयम करने से शरीर की स्थिरता होती है। जब वे साधना करते हैं तब उनका शरीर चंचल नहीं होता। मस्तक के ऊर्ध्व भाग से निकलने वाली ज्योति में संयम करने से सीधी पुरुष के दर्शन होते हैं। सीधी का सक्सेसमैन तात्पर्य भूत योनि की अपेक्षा थोड़ी उच्चतर योनि से है। जब योगी अपने सिर के ऊपरी भाग में मन का संयम करते हैं तब वे इन सीधियों के दर्शन करते हैं। यहाँ पर सीधी शब्द से मुक्त पुरुष नहीं समझना चाहिए। सीधी शब्द से मुक्त पुरुष समझना चाहिए। प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने से समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अथवा प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने से समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रतिभा ज्ञान अर्थात प्रतिभा शक्ति अर्थात पवित्रता के द्वारा लयबद्ध ज्ञान विशेष के प्राप्त हो जाने पर बिना किसी प्रकार के संयम के ही समस्त ज्ञान प्राप्त हो जा सकता है। जब मनुष्य उच्च प्रतिभा शक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसे इस महान आलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसके ज्ञान से समस्त प्रकाशित हो जाता है। बिना किसी प्रकार का संयम किए ही उसे आप से आप समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना किसी प्रकार का संयम किए ही उसे आप से आप समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हृदय में संयम करने से मनोविषयक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हृदय में संयम करने से मन का जो विषय है उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पुरुष और सत्व बुद्धि के अत्यंत पृथक है। उनके विवेक के अभाव से ही भोग होता है। वह भोग परार्थ है अर्थात पुरुष के लिए है। सत्व बुद्धि की एक दूसरी अवस्था का नाम है स्वार्थ। उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष और बुद्धि वास्तव में सर्वथा भिन्न है। ऐसा होने पर भी पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर उसके साथ अपने को अभिन्न समझता है और उसी से अपने को सुखी या दुखी अनुभव करता रहता है। बुद्धि की इस अवस्था को परार्थ कहते हैं क्योंकि इसके सारे भोग अपने लिए नहीं वरन पुरुष के लिए होते हैं। इसके सिवा बुद्धि की ओर एक अवस्था है, उसका नाम है स्वार्थ। जब बुद्धि सत्व प्रधान होकर अत्यंत निर्मल हो जाती है और उसमें पुरुष विशेष रूप से प्रतिबिंबित होता है तब वह बुद्धि अंतर्मुखी होकर केवल पुरुष का अवलंबन करती है। इस स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। केवल पुरुष का अवलंबन करने वाली बुद्धि में संयम करने को कहने का तात्पर्य है कि पुरुष शुद्ध पुरुष ज्ञाता होने के कारण कभी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। ज्ञाता है, ज्ञान का विषय नहीं बन सकता।